कहने पे ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। देखो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आपको कभी भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कोई स्वप्न आया है, कोई आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है? एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। आप किसी ऐसे इंसान के सामने बैठना जो कि नॉलेजेबल नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअलिटी की, जिसको नहीं पता हाउ दीज़ थिंग्स वर्क्स, या फिर जो बुद्धिहीन है, या फिर जो नास्तिक है, या फिर ऐसे इंसान के सामने ना अपना कोई बहुत डीप सा बड़ा ऐसा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने सपने में कहीं की दर्शन किए, आपने कभी किसी किसी की प्रेज़ेंस फ़ील करी, कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस बताना और आप देखना कि सामने वाले का रिएक्शन कैसा है। मैं क्यों आपको ये करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ना मैंने नोटिस किया है कोई बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े संत भी होंगे ना, उनका बहुत अच्छा सत्संग चल रहा होगा, बहुत अच्छा सत्संग। तो उसमें भी मैंने देखा है कि लोगों की जो सोच है, मुझे तो कई बार डाउट होता है ये लोग ही हैं जो कमेंट कर रहे हैं ऐसे, कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा तो होता नहीं है। साइंस के टाइम पे, साइंस के ज़माने में कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं, साइंस के ज़माने में ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। और ना ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये आपके ऊपर भी हो सकता है कि लोग लगाने की कोशिश करते हों। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करते हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करना करना चाहते हो, मान लो आप सिंगर बनना चाहते हो, ठीक है? आप वो चीज़ किसी के सामने जाके बोलते हो कि मुझे ना, मेरा बहुत मन है कि मैं ना कोई स्टेज शो करूँ, या फिर मुझे ऑडियंस मेरी सुने, या फिर मैं बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा ये चीज़। और लोग आपके आस-पास ना आपको सोचते हो कि ये तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, कितने बेवकूफ़ों वाले सपने देख रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी इतनी बड़ी चीज़ को अचीव कर सकता है। तो जब ना लोगों की खुद पहुँच से बाहर, लोगों की खुद सोच से बाहर, पहुँच से बाहर जब कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो लोग आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जब एक नास्तिक ने खुद कभी भी कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की ना, वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पहुँच के बाहर है वो एक्सपीरियंस। अगर एक इंसान जो जिसको लगता है कि सिर्फ़ 9 टू 5 हम काम करके ही सिर्फ़ पैसा कमा सकते हैं, या फिर सिर्फ़ बिज़नेस करके ही पैसा कमा सकते हैं। आप ऐसे इंसान को जब बोलोगे ना मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे म्यूज़िक पसंद है, वो बोलेगा कि क्योंकि उसकी पहुँच की बाहर और उसकी सोच की बाहर की चीज़ आपने बोल दी है। तो अब क्या होगा? अब वो इंसान आपको जज करेगा, ठीक है? आपको बेवकूफ़ समझेगा। ऐसी दुनिया में आपको कभी ना, पूरी ज़िंदगी में आपके साथ एक ना एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि आपकी किसी चीज़ पे आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपकी फैमिली खुद आपको बेवकूफ़ कहेगी कि कैसी, मतलब आप बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सोसाइटी में चलता ही नहीं है, ये तो हमारी फैमिली में चलता ही नहीं है, ये सपने लेने का तो हक है ही नहीं है हमें। और उस टाइम पे आपको क्या, जो हमेशा मतलब एक रूल बना के रख लो अपने अपनी लाइफ का। सम टाइम यू लिटरली हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ फूल टू फूल द फूल हु थिंक्स दे आर फूलिंग यू। लिटरली आप आप दिखाओ कि आप बेवकूफ़ ही हो, आप फूल ही हो, लेकिन सर झुकाओ, काम करते रहो। जो काम कर रहे हो सर झुकाओ, काम करते रहो। सोचने दो उनको, लेट देम थिंक यू आर फूल, ठीक है? तो ये जो, और ये मैं कलयुग के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे आज के टाइम पे आपको यही एक, जो बोलते हैं ना, अपना रूल लेके चलना है। अगर आपको लाइफ में अचीव करना है, कुछ किसी लेवल तक पहुँचना है तो। और ये एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, पहुँच का मतलब सिर्फ़ ये फाइनेंशियली या फिर आपकी उस अबंडेंस से नहीं है। ये पहुँच का मतलब है कि अगर मान लो आप किसी को पसंद करते हो, आपने जाके किसी को बोल दिया और आप बोलेंगे, "अरे! वो तो, इसके साथ तो तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती, तुम भूल जाओ। ये तो तुम्हारे पहुँच की बिल्कुल बाहर की लड़की है, बाहर का लड़का है, इसके साथ तो तुम शादी नहीं कर सकते हो। बट यू नो योर कैपेबिलिटी, आपकी आपकी क्या आपके अंदर टैलेंट है, आप कितना उसके लिए, उस इंसान के लिए कर सकते हो, आप कितने मैच्योर हो, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो, ये आपको पता है। ये दुनिया को नहीं पता। सो अपने बारे में आप जानते हो बहुत अच्छे से। सारी दुनिया आपको बेवकूफ़ समझ रही है, समझने दो। उनको जो समझना है समझने दो। और मैंने इसीलिए एक छोटी-सी स्टोरी भी डाली थी कि गधा और बाघ आपने ज़रूर सुनी होगी, द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस, जो हमारा टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है। अगर गधा बोल रहा है ना कि घास नीली है, तो घास नीली ही समझो, ठीक है? घास नीली है तो हाँ भाई घास, क्योंकि गधा बोल रहा है ना। अब इसीलिए आपके सामने जो आपको, आपकी ये बोलते हैं ना कि
लिमिट और लेवल बताने वाले लोग लाइफ में आएँगे कि ये तुम्हारा लेवल है, तुम्हें ये करना चाहिए, और सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, आपको बताते हैं कि दिस इज़ योर लेवल, दिस इज़ योर लिमिट, इसी लिमिट में रहो, इसी लेवल में रहो। तो समझ लो, बोलने वाला कौन है वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो गधा आके बोल रहा है कि धरती आसमान है, आसमान धरती है, तो गधा है ना, तो बोलो हाँ जी, ठीक है। इसीलिए बेवकूफ़ दुनिया का ये इसी तरीके से जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँच जाते हो, जब तक आप उस लेवल को टच नहीं कर जाते हो, तब तक चुपचाप सर झुकाओ, लोगों को बेवकूफ़ आप समझ, लोग बोल रहे हैं बेवकूफ़, हाँ जी, मैं बेवकूफ़ हूँ, और चुपचाप अपना काम करते रहो, ठीक है? ये हमेशा याद रखो। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं वीडियो में बोल रही थी कि जो क्वेश्चन मार्क हैं, डाउट है, वो तो दुनिया की बहुत बड़े-बड़े, मैं कह रही हूँ भगवान के ऊपर भी लगाए गए हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं और वो भी साधारण। तो क्वेश्चन मार्क हर किसी के ऊपर लगेंगे, हर किसी के ऊपर। आप कोई काम करो, आप कोई फ़िल्में करो, आप अपनी ज़िंदगी मतलब आप अपना अ, दिल भी निकाल के बाहर रख दोगे तो भी आप पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे कि ज़रूर इसका कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? हमेशा ये होगा, ये आप अपनी ज़िंदगी के अंत तक, जब तक आपकी श्वासें चल रही हैं, आपकी ज़िंदगी के अंत समय तक ये चीज़ होगी। क्वेश्चन मार्क लगेंगे। आप संत बन जाओ तब भी लगेंगे, आप कोई 2 नंबर का काम करने लग जाओ तब भी लगेंगे, आप कोई इल्लीगल काम करो तब भी लगेंगे, आप दुनिया का बहुत सेवा करो तब भी लगेंगे, आप अरेंज मैरिज करो तब भी लगेंगे, आप लव मैरिज करो तब भी लगेंगे। सो बहुत ज़्यादा अपने लोगों की वजह से अपनी लिमिट सेट कभी भी मत करो, ठीक है? लोग आपको बेवकूफ़ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ शो देम कि हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, अपना काम करते रहो, ठीक है? एनर्जी बचाओ, अपना काम करते रहो। जो भी कर रहे हो उसको बहुत शिद्दत से और करते रहो। और अपनी लिमिट्स खुद सेट करो। किसी और को आपकी लिमिट्स सेट मत करने दो, ठीक है? ये छोटी-सी ना गाइडेंस आपके लिए थी, और कर तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग रही थी, बट मुझे बहुत मैसेज आ रहा था, और मैं इस बारे में बात करना चाहती थी, और ये मुझे बताना ये किसके लिए मैसेज था? किस जिसकी 100% ये मैसेज किसी के लिए था, क्योंकि मुझे बार-बार चैनल हो रहा था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था किसके लिए, और ये मैं आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो मुझे बताना ये मैं किसके लिए बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है? चलिए आपसे मिलती हुई कोई वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय माता